नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी सनातनी भाई बहनों को सनातन मंच हमारे फेसबुक परिवार के द्वारा हमारे सनातनी मंच पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने हमें अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया और सम्मान दिया। जिन भाई बहनों ने हमें अपना सम्मान दिया है, जिन्होंने हमें बैच प्रदान किए हैं, जिन्होंने हमें गिफ्ट भेजे हैं, जिन्होंने हमें स्टार भेजे हैं, उन सभी सनातनी भाई बहनों का वो सादर प्रणाम। आप सभी अपने सनातनी भाई बहनों को सपोर्ट करने के लिए सक्रिय हैं और हमारी बहनों और बेटियों ने भी हमें अपना सम्मान बैच देकर हमें सम्मानित किया, अपना आशीर्वाद दिया। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे भाइयों ने भी हमें सम्मान बैच देकर हमें ग्रुपों के द्वारा सम्मानित किया। तो मैं आप सभी के द्वारा जो सम्मान को प्राप्त किया, ये सम्मान आप सभी को समर्पित है और आप सभी के ही प्रेम और आशीर्वाद के स्वरूप मुझे जो भी सम्मान रूप में बैच प्राप्त हुए हैं, जो भी हमें अभी तक सम्मान मिला है, उसका श्रेय हमारे अपने सनातनी भाई बहनों को जाता है और प्रभु श्री राम और बजरंग बली जी के कृपा से और उन्हीं के द्वारा जो कार्य हो रहा है और वही कर रहे हैं। कहते करहि करावहि भंजन सोई, उमा राम गति लखा न कोई। शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे माँ, उन्होंने बोला कि बाबा पार्वती जी से कि हे उमा, वही करते हैं और वही सारा कार्य करवा रहे हैं और वही सब कुछ करने वाले हैं। तो राम की गति है, राम ही सब कुछ करवा रहे हैं। तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम बजरंग बली हम सभी को अपने सनातन धर्म के लिए हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं और हम सभी एक सनातनी होने के नाते अपने सनातनी मंच पर शामिल हो रहे हैं। तो मैं आप सभी के सामने एक बार फिर लाइव हो गया। मेरा दिल किया आप सभी से निवेदन करने का। मैं आप सभी के लिए अपनी आवाज रखने के लिए, अपने मार्मिक विचारों को आपके सामने प्रेषित करने के लिए उपस्थित हुआ और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप एक सनातनी होने के नाते अपने धर्म के लिए भी अपना कुछ समय निकालें और हम सभी सनातनी अपने एक स्वर के द्वारा, एक मंच के द्वारा अपनी शक्ति को प्रदर्शित करें। अब समय आ गया है हमें संगठित होने का, अब समय आ गया है हमें गहरी निद्रा को त्याग कर एक होने का। तो मेरे भाई बहनों,
अपने मन की मतभेद को और मनभेद को सभी को मिटाकर आप सभी सनातनी समाज, हमारा जो भी हमारे इस सनातन मंच के द्वारा जुड़ा हुआ है, उन सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी सनातन के लिए अपने अपनों को सनातन के लिए प्रेरित करते रहें और सभी सनातनियों को जागृत करते रहें, क्योंकि हमारे सनातनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। अब हमें उन्हें जगाना होगा, तो हम सभी का पावन परम कर्तव्य बनता है कि हम सभी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस सोते हुए सनातनी समाज को जगाएं और सभी को एक साथ लाएं। तो आप सभी भाई बहनों अपने शुभ कार्य में आगे बढ़ो और सनातन को बढ़ाने के लिए और सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करने के लिए जल्दी से जल्दी पूर्ण शक्ति के साथ एक होकर दिखाएं और उस हम सभी को एक मंच पर लाने के लिए हमारा शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन सक्रिय है। शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन जिसका प्रमुख लक्ष्य ही है कि जितने देश के अंदर हमारे सनातनी जितने भी संगठन सक्रिय हैं, अपने जितने भी ग्रुप सनातनी जो भी सक्रिय हैं, उन सभी बिखरे हुए टुकड़ों टुकड़ों में पड़े हुए उन हीरो को एक माला में ओढ़ने का कार्य शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन कर रहा है। हमारा शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन पूरे देश के अंदर अपने हर सनातनी मंचों के द्वारा अपने सनातनी भाई बहनों को इस मंच पर ला रहा है और सभी अपने देश के कोने कोने से हमारी सनातनी हमारे इस मंच के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो हमें खुशी होती है कि हमारी सनातनी अब जाग रहे हैं और जागकर और अपने सनातन को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से हर प्रकार से तैयार हो रहे हैं और हम एक न एक दिन जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। वो समय आ गया है और ऐसे शुभ समय का हम लाभ उठाएं। हम सभी सनातनी जागें और सभी को जगाएं। शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शीघ्र शामिल हो जाएं और जिन हमारे द्वारा जिस सनातनी मंचों में हमारे जो भी भाई बहन अभी तक शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल नहीं हुए हैं, तो मेरा उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 9056438660 पर जय श्री राम का मैसेज व्हाट्सएप पर भेजे। जैसे ही आपका हमारे पास जय श्री राम का मैसेज व्हाट्सएप पर आएगा, मैं आपको तुरंत अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन का लिंक भेजूंगा और आप ऐप के द्वारा अपने संगठन में आईडी बनाकर शामिल हो जाएंगे। तो हम सभी को जल्दी से जल्दी अपने सभी सनातनी भाई बहनों के साथ शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल होना है और सभी को शामिल करना है।
हमारी जिम्मेदारी केवल शामिल होने से नहीं पूरी हो जाती है। हमारा कोई भी सनातनी भाई बहन देश नहीं विश्व के अंदर हमारे इस मंच से जुड़ने के लिए छूट न जाए, हमें ये प्रयास करते रहना है और करना है। और हमें विश्वास है कि जब हम सभी मिलकर अपने इस शुभ कार्य को करने के लिए और सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल होने के लिए जब हम प्रयास करेंगे तो हमारा एक विशाल पूर्ण शक्ति से एक सनातनी मंच तैयार होगा। और जब हमारा सनातनी मंच तैयार होगा तो हमारा एक मंच होगा, तो हमारी एक आवाज भी होगी और वो इतना अच्छा स्वर होगा, इतना सुनहरा स्वर होगा। जब हम सभी सनातनी जय श्री राम का घोष करेंगे इस समय, तो आकाश घेरते हुए हमारी आवाज आगे बढ़ेगी और हम सभी अपने सनातन को बढ़ाने के लिए, अपने सनातन बोर्ड को बनाने के लिए हम निश्चित सफल होंगे। सनातन बोर्ड बनाना बहुत ही आवश्यक है। सनातन बोर्ड बनाने के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। हमारा यही लक्ष्य है कि हम सभी लिंक के द्वारा, लिंक को क्लिक करने के बाद अपना समर्थन दें, और जो हमारा जिनके पास लिंक नहीं मौजूद है वो केवल एक नंबर से अपने किसी भी फोन से मिस कॉल दें, और जैसे मिस कॉल देंगे हर मोबाइल से, आपका जितने भी मोबाइल आपके चल रहे हैं ऑनलाइन, आप सनातनी होने के नाते उन सभी मोबाइलों से एक एक मिस कॉल देकर सनातन बोर्ड को सपोर्ट करें और अपने सनातन बोर्ड को सपोर्ट करते हुए हम पूर्ण शक्ति के साथ सनातन बोर्ड को प्राप्त करें। हमें हक मांगना नहीं है, हक प्राप्त करना है। तो मेरे भाई बहनों, माँ भी दूध नहीं देती बच्चे को जब तक माँ रोता नहीं है, लेकिन हम सनातनी हैं, हम रोएंगे नहीं। हमारा हक अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम अपना हक छीन लेंगे, क्योंकि अपना सम्मान और अपना हक से हमें समझौता नहीं करना चाहिए, और विशेषकर हम अपने सनातन धर्म की समझौता नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी सनातनियों का इस समय पावन परम कर्तव्य है कि आप सभी अपने मोबाइलों से जल्दी मिस कॉल करें और अपने लिंक के द्वारा सभी क्लिक करते हुए समर्थन सभी को दिलाएं, समर्थन दें और सनातन बोर्ड बनाएं। जो हमारे भाई बहन बैकग्राउंड से मेरी लाइफ देख रहे हैं, उन भाइयों से निवेदन है कि आप हमें जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट से हमें बहुत बड़ा फल मिलता है, तो आप तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज करें और जय श्री राम का घोष करें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट।
नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं थोड़ा सा आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं ड्यूटी पर था और मेरा एक कार्य आ गया था, तो मेरे को थोड़ा सा हटना पड़ा। जय श्री राम। अगर मेरी आवाज किसी के पास आ रही है तो मुझे आप अपने मेरे साथ शामिल होकर मुझे जय श्री राम का मैसेज एक बार दें। और मैं लाइव में आने का मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। मेरा केवल उद्देश्य है कि अगर हमारे साथ
कोई भी सनातनी हमारी विचारों को सुनकर और उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके तो मेरा सौभाग्य होगा। कुछ लोग तो मुझे अपने द्वारा विचार देते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप रिटायर हो गए हैं, कुछ काम कर लो। तो मैं ऐसे भी उनका बात का बुरा नहीं मानता। उनको शायद नहीं मालूम है कि मैं 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ और मेरी सुबह 7 बजे से ड्यूटी शुरू होती है और रात को 7 बजे समाप्त होती है। और इस समय मैं 12 घंटे में कम से कम 10 घंटे अपने सनातन के लिए इसमें समय देता हूँ और रात में भी मैं पूर्ण रूप से सक्रिय रहता हूँ और मुझे कोई भी काम का ध्यान नहीं रहता। मैं अपने सनातन के लिए हर समय बेचैन हूँ। हमने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जब मैं शामिल हुआ था, जब मैं बचपन में छोटा सा बच्चा था, पढ़ता था 6-7 में, तभी से मेरी लाइन बदल गई थी। तो मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं पूर्ण रूप से सक्रिय रहा। मैं रथ यात्रा में शामिल हुआ और विशाल रथ यात्रा पूरे देश में निकाली गई। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए हमारी शुरुआत थी और उस आंदोलन में रथ यात्रा में हमारे देश के अंदर हर जगह पर अपने रथ का, राम रथ का भ्रमण किया गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस रथ यात्रा में भी 3 दिन शामिल रहा और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में ताला खोलो आंदोलन चल रहा था, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में हमारा जो है वो जो बना हुआ था, जो बाबर ने ढांचा बनवा दिया था, उस पर जो है वो एक जो ढांचा बना हुआ था वहां पर प्रभु राम की स्थापना अंदर कर दी गई थी। लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश उसमें ताला बंद था। तो हम सभी जब जाते थे, अयोध्या पहुंचते थे, प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए जाते थे, तो हम बाहर से जाकर के प्रणाम करते थे और वहां पर एक अखंड राम नाम कीर्तन चलता था। वहां पर जाकर के अपना प्रणाम करके चले आते थे। तो हमने, हमारे सभी श्री राम भक्तों ने उस समय ताला खोलो आंदोलन आरंभ किया और ताला खोलो आंदोलन पूरे देश के अंदर हमारा सक्रिय हुआ और हर राम भक्त तैयार हुआ। जिस समय हम अपने आंदोलन में पूर्ण रूप से संघर्षरत थे तो हमने अपनी बात सरकार से रखी और हमने ताला खोलो आंदोलन को ताला तोड़ो आंदोलन में बदलना चाहा। हमारे इस आंदोलन में ये मांग रखी गई कि जल्दी से जल्दी श्री राम जन्मभूमि पर जो ताला बंद है उसको खोला जाए। तो फिर आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सनातनी जागा तो क्या किया, इसका उदाहरण मैं आप सभी को सामने पेश कर रहा हूं कि उस समय हमारा सनातनी जागृत हुआ और हमारे श्री राम भक्तों के द्वारा पूरे देश के अंदर एक शंखनाद का कार्यक्रम किया गया था। शंखनाद का कार्यक्रम केवल रात्रि को 9 बजे से मात्र 9:15 बजे तक 15 मिनट का कार्यक्रम था, जिसमें हर राम भक्तों सभी को अपने घरों से बाहर निकलना था, मशाल जलानी थी, जय श्री राम का घोष करना था, शंख घंटे थाली ढोल नगाड़े जो भी बजाना था, बहुत जो जय श्री राम का घोष करते हुए प्रदर्शन करना था। तो मैं भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हमारा शंखनाद का जो हमारा कार्यक्रम था वो पूर्ण रूप से पूरे देश में सफल रहा और हमारे जब सनातनी जागे तो सरकार हिल गई और जब सरकार हिल गई हमारे कार्यक्रम के द्वारा, हमारे नाद के द्वारा, जय श्री राम के घोष के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरे दिन सुबह ही जज को बैठा
कर न्यायालय में ताला खुलवा दिया गया। हमारा ताला खोलो आंदोलन सफल हुआ। हम अंदर जाकर के प्रभु राम का दर्शन करने लगे, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जो ढांचा बना हुआ था उसके ऊपर गुंबदें बनी हुई थी, जो मस्जिद आकृत ऊपर किया हुआ था, नीचे से मंदिर का आकृत बना हुआ था। तो वो हमें एक कलंक के रूप में लग रहा था कि एक बाहर से आक्रांता आया और बाबर ने आकर के मंगोलिया से और यहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया। ये हम सभी सनातनियों के लिए एक बहुत दुर्भाग्य का विषय हुआ था, जिसके लिए हमारे लाखों राम भक्तों ने इस आंदोलन में अपने को बलिदान किया। ये आंदोलन हमारा 500-550 वर्षों तक चला। इस आंदोलन में हमारे 76 लड़ाइयां लड़ी गई और हम अपनी लड़ाइयां लड़ते लड़ते मुलायम सिंह के समय में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, उस समय हमारा राम भक्तों के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया। जेल भरो आंदोलन हमारा पूर्ण रूप से सफल रहा, क्योंकि हमारा सनातनी समाज जागृत था। सरकार हिल गई, जेल तो जेल थी, जितने काले डिग्री काले थे सभी जेल बन गए और सरकार को राम भक्तों को रखने के लिए जगह नहीं बची, तो उन्होंने अपने द्वारा गिरफ्तारी को बंद करवा दिया। तो हमें सौभाग्य है कि उस जेल भरो आंदोलन में मैं शामिल रहा और नैनीताल सितारगंज जेल में, वो जेल क्या थी, हमारे लिए मंदिर थी, आजन्म कारावास वालों का कैद खाना था, लेकिन हम 24 दिन वहां पर रहे। हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम प्रभु राम के लिए गए हुए थे, हमें हर प्रकार से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम 24 दिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जेल में रहे और वो गिरफ्तारी के बाद आज हमारा कल्याण सिंह जी का पूर्ण श्रेय जाता है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री कुर्सी को ऐसी लात मारा कि बाबरी ढांचे को ढा के उसका नामो निशान मिटवा दिया। आज इतिहास में हमारे कल्याण सिंह जी का नाम अमर हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा श्रेय हमारा गया हमारे कल्याण सिंह जी को, जिनके द्वारा हमारा राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का रास्ता बिल्कुल सही हो गया। अब प्रभु की कृपा से हमारा जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन आगे बढ़ता रहा और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में हमारा फैसला भी आ गया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो गया। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु राम के स्थापित होने के बाद पूरे विश्व के अंदर सनातन का घोष गया, हमारी विजय हुई, सनातन की बहुत बड़ी विजय हुई, जो हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने राम जन्मभूमि स्थल में विराजमान हो गए। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु राम की श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापना देख रहे हैं। हमने अपने सामने ये पूरा सफलता को श्रेय हमें प्राप्त हुआ। तो हम सभी, आप सभी भाई बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल होते हुए आज प्रभु राम अपने राम जन्मभूमि स्थल में विराजमान हो गए, हम सभी का सपना साकार हो गया। तो आप सभी उसी प्रकार से अपने इस समय सनातन को बढ़ाने के लिए सभी सनातनियों को संगठित करते हुए सनातन बोर्ड का निर्माण कीजिए। सनातन बोर्ड को बनाना और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ही
आवश्यक है, क्योंकि जब हमारा सनातन बोर्ड बन जाएगा तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनने का रास्ता बिल्कुल सही खुल जाएगा और हमारा देश राष्ट्र बन जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हमारे साथ अपने राकेश कुमार जी, हाँ, नहीं 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 नहीं, ऋषि कुमार, ऋषि कुमार जी देख रहे हैं लाइव को। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो हमारे बैकग्राउंड से लाइव में देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी एक मैसेज जय श्री राम हर हर महादेव का अवश्य करें, कमेंट के द्वारा अपने विचारों को रखें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम अपने सनातन को बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी ने हमें फेसबुक मंच के द्वारा अपना प्रेम और आशीर्वाद बहुत ही अच्छा प्रदान किया। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से हमें फेसबुक पर अपना प्रेम और सम्मान दिया, उसी प्रकार से आप सभी हमें अपने सनातनी मंच यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी हमें बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और हमें फॉलो करें। हमारे वीडियो पोस्ट और रील को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक सनातनी भाई बहनों से शेयर करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मेरे भाई बहनों, हमारा केवल उद्देश्य अपने सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के द्वारा अपने सनातनी भाई बहनों को जगाना है और उनके हृदय में सनातन की भावना भरना है। तो आप सभी इस शुभ कार्य में हमें अपना सपोर्ट प्रदान करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी को सादर प्रणाम। जो भाई हमारे लाइव को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई हमारे लाइव को बाद में देखते हैं, देखेंगे, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अगर लाइव में हमारे विचारों के द्वारा आपको कोई क्षति पहुंचती है, कोई ठेस पहुंचता है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आप हमारे विचारों से कुछ प्रभावित होते हैं तो हमें अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपना आशीर्वाद देते हुए सनातन बोर्ड को सपोर्ट करें और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र।